नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं शैया मूत्र के बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो शैया मूत्र, इसको अगर अपन मॉडर्न रिलेट करें तो इसको बेड वेटिंग या फिर इन्यूराइसिस से भी कंपेयर किया जा सकता है ना, शैया मूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अपन। शैया पर सोते समय अनैच्छिक रूप से स्वयं मूत्र का त्याग हो जाना शिशु में सामान्य से लेकर गंभीर समस्या है ना। तो बिना इच्छा के, मतलब कि अनैच्छिक रूप से मूत्र का त्याग हो जाना, ये जो है ना, ये समस्या भी है, सामान्य से लेकर गंभीर समस्या है। ठीक है, इस व्याधि में मुख्यतः वात दोष की प्रधानता होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दोष की प्रधानता, कौन से दोष की प्रधानता होती है? तो शैया मूत्र में वात दोष की प्रधानता होती है, जो सामान्यतः 2 वर्ष उपरांत दिन में और 5 वर्ष उपरांत रात्रि में बिस्तर पर मूत्र त्याग करना बंद कर देते हैं। जो बच्चे होते हैं सामान्यतः 2 वर्ष उपरांत दिन में और 5 वर्ष उपरांत रात्रि में, सामान्यतः जो बच्चे होते हैं वो बिस्तर पर मूत्र त्याग करना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर बच्चा इसके पश्चात भी मूत्र का त्याग कर रहा है तो उसको अपन शैया मूत्र की कैटेगरी में मानेंगे। ठीक है, लगभग 1/4 बालकों में यह देखा गया है ना। तो 25% बालक है उनमें ये देखा गया है। तो ठीक है, तो और लड़कों में ये ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू लड़कियां, है ना। तो लड़कों में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, लिखा है ना यहाँ पर, 1/4 बालकों में ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं एज के अकॉर्डिंग मतलब कितने परसेंटेज है। तो 5 ईयर्स के जो एज ग्रुप वाले हैं इसमें 7% बालकों में देखा गया है और 10 साल के बालक में 3% देखा गया है। ठीक है, तो 5 साल के बालक में 7% तक के देखा गया है और 10 साल के बालकों में 3% तक के। बालिकाओं की बात करें, गर्ल्स की बात करें, तो 5 वर्ष में 3% देखा गया है और 10 वर्ष में 2% देखा गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बारे में और कुछ, इसको समझने के लिए। बालक जब कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं रहता है, अर्थात जीवन के प्रथम वर्ष में, उस समय भी मल मूत्र त्याग के लिए ध्यान आकर्षित के लिए क्रियाएं करता है, जैसे कि रोता है, चीखता है ना, शैया से नीचे उतर आता है आदि। तो बालक जब उसकी प्रारंभिक अवस्था में, जब उसका जन्म हुआ है या फिर कुछ समय बाद, वो जब उसे मल मूत्र के वेग आते हैं तो वो कुछ क्रियाएं करता है ना। जैसे उसे मल मूत्र का त्याग करने की ऐसे वेग आते हैं तो वो कुछ क्रियाएं करता है, या तो वो रोता है, चीखता है ना, या फिर शैया से नीचे उतर आता है आदि क्रियाएं करता है। यदि माता समझदार है तो बच्चे को नीचे करके मूत्र त्याग कराती है, परंतु माता द्वारा संकेत न समझ पाने पर, देखो, अगर माता समझदार है तो माता जो है उसको बिस्तर से नीचे उतार कर उसको मूत्र त्याग करा देगी। लेकिन अगर माता जो है वो संकेत समझ नहीं पा रही है, रो रहा है, चीख रहा है या फिर शैया से नीचे उतर आ रहा है, तो उसके संकेत को अगर समझ नहीं पा रही है तो धीरे धीरे बच्चे की संकेत देने की परंपरा समाप्त हो जाती है और बिस्तर पर ही वह बालक आदतन मूत्र त्याग कर देता है ना। अगर माता उस संकेतों को समझ नहीं पा रही है तो धीरे धीरे बच्चे के जो संकेत देने की वो है परंपरा है वो समाप्त हो जाती है और बच्चे को आदत पड़ जाती है बिस्तर पर ही मूत्र त्याग करने की। यह त्रुटिपूर्वक पालन पोषण का परिणाम है ना। तो यहाँ पर किसका दोष है? बेसिकली माता का दोष है, त्रुटिपूर्वक पालन पोषण हुआ है उसका, इसलिए उसको आदत पड़ गई है बिस्तर पर ही मूत्र त्याग करने की। रात्रि में बालकों को 1 से 2 बार उठाकर मूत्र त्याग कराया जा सकता है, इसे सामान्य समस्या कहा जा सकता है ना। तो बेसिकली ऐसा नियम बना लेना चाहिए कि रात में 1-2 बार उठाकर बच्चे को मूत्र त्याग करा देना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, निदान क्या है? निदानों को अपन ने 3 भागों में बांटा गया है। तो देखो, सबसे पहला है मानसिक कारण। तो मानसिक कारण में क्या हो सकते हैं? देखो, पारिवारिक तनाव, संरक्षक तथा शिशु के संबंधों में तनाव, है ना। तो उसका जो रिलेशंस है मदर फादर के साथ, उसमें हो सकता है मे बी पॉसिबल तनाव, या फिर परिवार में कोई तनाव है तो वहाँ पर मानसिक कारण ऐसे बन सकते हैं जिसके कारण जो बालक है वहाँ पर शैया मूत्र की कंडीशन बन सकती है।
शिशु पर अत्यधिक नियंत्रण रखना, है ना, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना, बालक को डराना धमकाना, है ना, तो अत्यधिक नियंत्रण रखना, ठीक है। असुरक्षा की भावना मतलब इनसिक्योरिटी फील होना उसको, बच्चे को, या फिर अनाथ अवस्था, है ना, उसके माता पिता नहीं है, या फिर आंत्र संकोच, ये सब जो कंडीशन है ये मानसिक कारणों में आ जाएगी, ठीक है। शिशुओं में अत्यधिक नियंत्रण रखना, असुरक्षा की भावना रखना, ठीक है, और अनाथावस्था और आंत्र संकोच। इसके बाद में जो सेकंड है दैट इज त्रुटिपूर्वक पालन पोषण। अभिभावकों को शिक्षा बालकों को के पालन पोषण का उचित ज्ञान न होना और शिशु को समय पर मल मूत्र त्याग का अभ्यास नहीं करा पाना, है ना। तो त्रुटिपूर्वक पालन पोषण अपन ने पहले भी देखा था, तो वो जो है शिशु को मल मूत्र त्याग करने का अभ्यास नहीं करा पा रही है ना, क्योंकि वहाँ पर शिक्षण का एक टाइप से अभाव है, उनको ज्ञान नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। पालन पोषण कैसे किया जाता है बालक का, उस चीज़ का उनको ज्ञान नहीं है, ठीक है। ये हो गया त्रुटिपूर्वक पालन पोषण। और एक जो लास्ट है दैट इज शारीरिक कारण। शारीरिक कारण क्या हो सकते हैं? थ्रेड वॉर्म इसका मुख्य कारण है, और इन्फेक्शन इन यूरिनरी ट्रैक, है ना। थ्रेड वॉर्म जब होते हैं तो वहाँ पर शैया मूत्र की कंडीशन बन सकती है। इसके साथ साथ कोई इन्फेक्शन हो सकता है यूरिनरी ट्रैक में, तो भी वहाँ पर शैया मूत्र की कंडीशन आ जाती है। इसके बाद में मूत्र व स्रोत संक्रमण, है ना। अगर मूत्र व स्रोतसों का संक्रमण है, रुक जाओ, ये चिकित्सा जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। चिकित्सा, औषधि चिकित्सा कौन सी औषधियों का यूज़ करना है? पहला आइफेन, इसके साथ साथ बिम्बी मूल स्वरस का यूज़ करना है ना। आइफेन के साथ साथ बिम्बू मूल स्वरस का यूज़ करना है। अगर आंत्रों में कृमि है तो देखो अपन ने थर्ड रीज़न क्या देखा था, अपन ने शारीरिक कारण में थ्रेड वॉर्म देखा था, थ्रेड वॉर्म। तो आंत्र में अगर कृमियाँ हैं तो कृमिनाशक चिकित्सा भी अपन को करना चाहिए, जो मेन कॉज है उसको अपन को हटाना है, ठीक है। मूत्र व संस्थान में संक्रमण है ना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो वहाँ पर क्या करेंगे अपन? वारुण शीघ्रुक्वाद, दशमूलक्वाद और चंद्रप्रभावटी का प्रयोग करना है ना। अगर मूत्र व संस्थान में अपन संक्रमण है, वहाँ पर इन्फेक्शन है, तो वरुण शीघ्रुक्वाद, दशमूलक्वाद और चंद्रप्रभावटी का प्रयोग करना है। विबंध में मृदु रेचन कराना है, और आवश्यकता अनुसार वंग भस्म, त्रिवंग भस्म और मुत्रांतक रस का भी प्रयोग करना है, ठीक है। वंगसेन ने एक विशिष्ट प्रकार की चिकित्सा बताई। वंगसेन के अनुसार बालक जिस स्थान पर मूत्र त्याग करे उस स्थान की आर्द्र मृतिका को कांजी में भर्जित कर चूर्ण रूप में मधु एवं घृत मिश्रित कर लेहन कराना चाहिए। मतलब कि बालक जहाँ जिस स्थान पर मूत्र का त्याग कर देता है उस स्थान की मिट्टी को अपन को लेकर कांची में भर्जन करके उसको चूर्ण के रूप में मधु तथा घृत के मिश्रित करके लेहन कराना है बालक का, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी चिकित्सा यहाँ पर कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में अपन शीतोपलादी चूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।